दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी गहरी सोच में पड़ गए हैं। रक्षा जगत में एक ऐसी चर्चा शुरू हो गई है जिसने मास्को से लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग तक की नींद हराम कर दी है। अब तक दुनिया मानती थी कि समंदर के नीचे से मार करने वाली सबसे खतरनाक और बेजोड़ मिसाइल सिर्फ रूस की बुलावा है। रूस को घमंड था कि इस तकनीक के आसपास भी कोई नहीं फटक सकता। लेकिन भारत के DRDO के वैज्ञानिक अब एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को तैयार कर रहे हैं जिसके स्पेसिफिकेशंस को देखकर रूसी वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की आने वाली सबसे विनाशक मिसाइल के 5 की। रूस को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतनी जल्दी के 4 के बाद के 5 जैसी महाविनाशक मिसाइल पर काम शुरू कर देगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब के 5 बनकर तैयार होगी तो यह कैसे रशियन बुलावा के घमंड को तोड़ेगी और क्यों आने वाले समय में चीन हिंद महासागर में झांकने से भी डरने लगेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाए इससे पहले अगर आपको अपने वैज्ञानिकों की मेहनत और विजन पर भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक जय हिंद हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि K5 कोई आम मिसाइल नहीं होगी। यह भविष्य में भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की रीढ़ की हड्डी बनेगी। अभी तक हमारे पास के 15 सागरिका है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है और K4 है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इनका सफल परीक्षण हो चुका है और ये हमारी पनडुब्बियों पर तैनात भी हो रही हैं। लेकिन K5 गेम चेंजर साबित होगी। यह एक SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी, यानी इसे पानी के नीचे छिपी पनडुब्बी से दागा जाएगा। डिफेंस रिपोर्ट्स और नवभारत टाइम्स के मुताबिक जब यह मिसाइल तैयार हो जाएगी तो इसकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर के बीच होने की संभावना है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब होगा कि भविष्य में हमारी पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी के अपने सुरक्षित पानी में बैठकर पूरे एशिया और चीन के सुदूर उत्तरी कोने जैसे हार्बिन या बीजिंग तक निशाना लगा सकेगी। यह मिसाइल अभी बन रही है, लेकिन इसकी कागजी ताकत ने ही दुनिया को चौंका दिया है। अब जरा बात करते हैं उस बुलावा मिसाइल की जिससे भारत की इस आने वाली मिसाइल की तुलना हो रही है। रूस की RSM-56 बुलावा को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह 6 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाती है। रूस को लगता था कि भारत जैसी उभरती हुई ताकत के लिए ऐसी मिसाइल बनाना नामुमकिन होगा। उन्हें लगा था कि भारत इस टेक्नोलॉजी के लिए उन पर निर्भर रहेगा, क्योंकि पानी के नीचे से मिसाइल दागना रॉकेट साइंस की सबसे मुश्किल चुनौती है। पानी का भारी दबाव, मिसाइल का इजेक्शन और फिर हवा में इग्निशन, ये सब इतना जटिल है कि खुद रूस को अपनी बुलावा मिसाइल बनाने में कई साल और कई फेलियर झेलने पड़े थे। लेकिन DRDO ने कलाम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए K5 पर काम तेज कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब K5 बनकर निकलेगी तो यह सटीकता और मारक क्षमता में रूस की बुलावा को कड़ी टक्कर देगी। हालांकि बुलावा की रेंज अभी ज्यादा है, लेकिन K5 को खास तौर पर हिंद महासागर और एशिया के भौगोलिक हालात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। हमारे लिए 5000 से 6000 किलोमीटर की रेंज काफी है, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे पड़ोस में ही हैं, जबकि रूस को अमेरिका तक मार करनी होती है। एक और तकनीकी पहलू जो K5 को बेहद खास बनाएगा वह है इसका कोल्ड लॉन्च सिस्टम। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? दोस्तों, जब पनडुब्बी पानी के नीचे होती है तो वहां मिसाइल का इंजन चालू नहीं किया जा सकता, वरना पनडुब्बी ही फट जाएगी। K5 में गैस बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिस्टम मिसाइल को पनडुब्बी की ट्यूब से एक झटके में पानी की सतह के ऊपर फेंकता है और जैसे ही मिसाइल हवा में आती है उसका मेन रॉकेट मोटर चालू होता है। यह तकनीक हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है और भारत ने K4 में इसे साबित करके दिखा दिया है। अब K5 में इसी तकनीक का एडवांस्ड वर्जन लगेगा जो भारी भरकम पेलोड के साथ उड़ेगा। यह मिसाइल ठोस ईंधन पर आधारित होगी, जिसका मतलब है कि इसे लॉन्च करने की तैयारी में घंटों नहीं बल्कि मिनट लगेंगे। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को भरने में समय लगता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल वाली K5 हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहेगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या आने वाली K5 हमारी मौजूदा अग्नि 5 या ब्रह्मोस से बेहतर होगी? इसका जवाब है रणनीतिक रूप से यह उनसे कहीं आगे होगी। देखिए, अग्नि 5 जमीन से फायर होती है। इसे बड़े बड़े ट्रकों पर ले जाया जाता है। दुश्मन के जासूसी
सैटेलाइट्स इन ट्रकों की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। युद्ध के समय दुश्मन सबसे पहले हमारे एयरबेस और मिसाइल ठिकानों पर हमला करेगा, लेकिन K5 अदृश्य रहेगी। इसे ले जाने वाली अरिहंत और भविष्य की S4 क्लास की पनडुब्बियां महीनों तक समंदर के नीचे छिपी रहेंगी। समंदर एक ऐसा काला पर्दा है जिसके आर पार कोई सैटेलाइट नहीं देख सकता। जब यह मिसाइल सेना में शामिल होगी तो दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हमला कहां से होने वाला है। रूस का मानना था कि भारत को ऐसी स्टील टेक्नोलॉजी विकसित करने में अभी दशकों लगेंगे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की रफ्तार बता रही है कि यह मिसाइल बहुत जल्द हकीकत बनेगी। यहाँ एक और बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए वो है इस मिसाइल के लिए बनाई जा रही नई पनडुब्बियां K5 एक भारी और लंबी मिसाइल होगी। हमारी मौजूदा INS अरिहंत पनडुब्बी का साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए भारत एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे S4 और S4 स्टार क्लास कहा जा रहा है। ये पनडुब्बियां साइज में अरिहंत से लगभग दोगुनी बड़ी होंगी और विशेष रूप से K5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को ले जाने के लिए डिजाइन की जा रही हैं। खबरों के मुताबिक इन नई पनडुब्बियों में 8 से 12 K5 मिसाइलें तैनात हो सकेंगी। जरा इमेजिन कीजिए, समंदर के नीचे तैरता हुआ एक ऐसा किला जिसके अंदर 12 ऐसी मिसाइलें हैं जो दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बना सकती हैं। यह भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बराबर खड़ा कर देगा। K5 की जो सबसे बड़ी ताकत होने वाली है वो है इसकी संभावित MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, यानी एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे परमाणु बम। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 के जरिए इस टेक्नोलॉजी का सफल टेस्ट किया है जिसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया था। अब पूरी संभावना है कि यही टेक्नोलॉजी K5 में भी लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि एक सिंगल K5 मिसाइल अंतरिक्ष में जाने के बाद अलग अलग दिशाओं में 4 से 6 वॉरहेड्स छोड़ सकती है। मान लीजिए अगर इसे चीन की तरफ दागा गया तो एक वॉरहेड बीजिंग पर गिरेगा, दूसरा शंघाई पर और तीसरा किसी मिलिट्री बेस पर। दुश्मन का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किसे रोके और किसे जाने दे। रूस की बुलावा मिसाइल भी इसी MIRV तकनीक के लिए जानी जाती है और अब भारत उसी रास्ते पर है। जब K5 का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा और यह हमारी नेवी को मिलेगी तो चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी तक चीन अपनी JL-2 और JL-3 यानी सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल का डर दिखाता है। चीन की JL-3 की रेंज 10,000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, लेकिन चीन की दिक्कत यह है कि उसकी पनडुब्बियों को हिंद महासागर में आने के लिए सकरे रास्तों से गुजरना पड़ता है जहां भारतीय नेवी उन्हें दबोच सकती है। लेकिन भारत के पास होम एडवांटेज है। भारत अपनी K5 मिसाइल के साथ अपनी ही सुरक्षित सीमा में रहेगा और वहीं से चीन को निशाना बना सकेगा। चीन जानता है कि जमीन पर मौजूद मिसाइलों को वो निशाना बना सकता है, लेकिन समंदर की गहराइयों में छिपी K5 को वो छू भी नहीं पाएगा। ये मिसाइल भविष्य में भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्थापित करेगी। पाकिस्तान के रडार तो इस मिसाइल की परछाई भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जब तक वो सोचेंगे खेल खत्म हो चुका होगा। तो दोस्तों, रूस का यह सोचना कि भारत के लिए यह नामुमकिन होगा अब गलत साबित हो रहा है। भारत जिस तेजी से K5 पर काम कर रहा है वो दिन दूर नहीं जब इसका पहला टेस्ट दुनिया देखेगी। K5 सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगी, यह आने वाले समय में 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का वज्र बनेगी। यह भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को ताकत देगी, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पर परमाणु हमला किया तो हमारे समंदर के योद्धा उसका ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को K5 का काम जल्द से जल्द पूरा करके इसका टेस्ट कर लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आज इस जानकारी ने आपके अंदर जोश भर दिया है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इसे शेयर करें ताकि सबको पता चले कि भारत का भविष्य कितना सुरक्षित होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जैसे ही K5 से जुड़ी कोई नई खबर आएगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।